अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर 8 जो स्टार्ट करेंगे, उसका फर्स्ट एमसीक्यू जो है ना वो हम देखते हैं वो कौन सा है। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास स्टूडेंट कैन डिज़ाइन जी स्टूडेंट कैन डिज़ाइन अ लेबोरेटरी अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफिकेशन इन विच कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन दिए गए हैं जी हमारे पास 4। तो सबसे पहले ऑप्शन कौन सा है, नॉलेज है, और उसके बाद जो है एवेलुएशन है, और सिंथेसिस है, एनालिसिस है। तो वो क्या कहता है इसमें, वो कहता है कि तालिब इल्म किसी मखसूस जो है ना तरीके के मुताबिक लेबॉर्ट्री का डिज़ाइन किस मकसद के ज़ुमरे में कर सकता है। तो ये नॉलेज है, एवेलुएशन, नॉलेज होता है इल्म, और एवेलुएशन जो है ये होता है जो है ना तशखीस, और सिंथेसिस जो है ना इसको बोलते हैं तरकीब, और एनालिसिस जो होता है ये तज्ज़िया होता है। तो सिंथेसिस जो है ना ये हमारा जो है ना इसका सही ऑप्शन होगा, तरकीब, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। उसके बाद है जी द नंबर ऑफ डोमेन इन टैक्सोनॉमी इन एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इज जी द नंबर ऑफ डोमेन्स। ऑप्शन है जी हमारे पास फर्स्ट है 2, सेकंड 3, और 3 है 5, और 4 है 6। तो ये हमारे पास जो है ना टोटल दाद जो है ना इसकी डोमेन्स की ये हमारे पास 3 है। और वो कौन कौन सी हैं, वो हमारे पास है कॉग्निटिव डोमेन है, और अफेक्टिव डोमेन है, और साइकोमोटर डोमेन, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा जी 2, 3 है इसकी तादाद टोटल। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज़ जी हाईएस्ट लेवल जो है ना कॉग्निटिव डोमेन में वो कौन सा है। तो ये हमारे पास जो है ना इसके टोटल बनते हैं हमारे पास 6, और जिसमें हमारे पास जो है ना पहले नंबर पे आता है तरतीब के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास जो है ना एवेलुएशन जो है ना सबसे हाईएस्ट लेवल है, और उसके बाद जो है ना हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है सिंथेसिस, तीसरे नंबर पे आता है एनालिसिस, और चौथे नंबर पे हमारे पास मौजूद है जी एप्लीकेशन, और पाँचवें नंबर पे है जी कॉम्प्रीहेंशन, और लास्ट पे जो है ना हमारे पास जो लोएस्ट लेवल है वो है नॉलेज। अब दो इसमें पॉइंट याद रखने हैं, ज़्यादातर जो एमसीक्यूज आते हैं वो हाईएस्ट लेवल और लोएस्ट लेवल पूछता है। तो हाईएस्ट लेवल इसमें कॉग्निटिव डोमेन में जो है ना वो हमारे पास दिया गया जी एवेलुएशन, और लोएस्ट है जी नॉलेज। तो ये आप लोगों को दो बातें जो है ना इसमें इनको याद रखना है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग जी। ऑप्शन है जी हमारे पास एवेलुएशन, असेसमेंट, मेजरमेंट, टेस्ट। तो ये प्रोसेस है जिसमें हम मालूम करते हैं किसी चीज़ की वैल्यू को हम फाइंड जो है ना मालूम करते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, एवेलुएशन होगा। तो एवेलुएशन क्या होता है, असल में ये एक तशखीस होती है किसी चीज़ की। तो ये हमारे पास दुरुस्त जो है ना इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू जी क्लोज मीन्स जी। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज मीन होता है कि मिसिंग पार्ट। ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए एसोसिएटेड पार्ट, फील्ड पार्ट, मिसिंग पार्ट, क्लोज। तो इसका मतलब ये होता है हमारे पास मिसिंग पार्ट। क्लोज का मतलब ये होता है हमारे पास 3 ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास इसका जी विच वन इज़ अथेंटिक मटेरियल जी। इनमें से जो अथेंटिक मटेरियल कौन सा है, मैगजीन है, रियल लाइफ है, लाइब्रेरी है, बुक्स है। तो ये आप लोग भी जज कर सकते हैं कि इसमें जो है अथेंटिक मटेरियल हमारे पास कौन सा होगा, तहकीक शुदा जिसे हम कहते हैं। तो ना तो मैगजीन हो सकते हैं, ना ही लाइब्रेरी हो सकती है, बुक्स भी नहीं हो सकती, बल्कि हमारे पास रियल लाइफ जो है ना हकीकी ज़िंदगी, ये अथेंटिक मटेरियल है जी। इसका ये ऑप्शन जो है ना 2 ये इसका दुरुस्त होगा। 2 ऑप्शन जो है ना इसका दुरुस्त है। और नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज आगे रीडिंग मीन्स जी। पढ़ने का मतलब क्या होता है जी, रीडिंग आम हम जो पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है रिकग्निशन, और इस पहचान, यानी कॉम्प्रीहेंशन भी नहीं होगा, ऑब्जर्विंग टेक्स्ट भी नहीं होगा, और साथ जो चौथा ऑप्शन यही नहीं है, बल्कि हमारे पास जो सही ऑप्शन है इसका वो पहले ये रिकग्निशन। यानी रिकग्निशन क्या होता है, ये होता है पहचान, रीडिंग का मतलब ये होता है। तो ये इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू जो है ना इंटोनेशंस इज़ द यूज़ ऑफ, ये क्या है, लिसनिंग, ट्यून्स, और रीडिंग वर्ड्स। तो ये हमारे पास जो है ना ट्यून्स असल में ये होती है सुर, इंटोनेशन कहते हैं सुर को। तो ये आप लोगों को पता है कि धुनें जो है ना वो ट्यून्स एक धुन होती है। तो ये अब इसका जो है ना हमारे पास इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज जी विच ऑफ द टाइटल फिट्स द टेक्स्ट बेस्ट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग, स्किमिंग। अब बाकियों के बारे में हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, लेकिन फिलहाल हम स्किमिंग के बारे में देखते हैं कि स्किमिंग क्या होता है। इसका राइट ऑप्शन जो है ना हमारे पास स्किमिंग होगा,
ये कैसे होगा स्कीमिंग? स्कीमिंग असल में होता है कि एक सिलेक्टिव रीडिंग जो है ना रीडिंग मेथड होता है, जिसमें हम करते हैं कि फोकस ऑन द मेन आइडिया ऑफ अ टेक्स्ट, क्योंकि जिसमें मेन आइडिया ऑफ टेक्स्ट पे जो है ना फोकस किया जाता है। तो ये इसके पर जो है ना हमारे पास स्कीमिंग ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास MCQ है जी, सी द टाइम टेबल एंड टेल द ब्रेक टाइम इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग, स्कीमिंग। तो इसका जो है ना हमारे पास सही ऑप्शन होगा स्कैनिंग। स्कैनिंग ये जो है ना इसका सही ऑप्शन होगा। स्कैनिंग असल में क्या होता है, ये स्कैनिंग इज़ अ रीडिंग रेपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट। तो ये मतलब हम क्या करते हैं, एक तेज़ रीडिंग करते हैं और स्पेसिफिक फैक्ट को फाइंड करने के लिए। तो ये हमारे पास इसका जो है ना सही दुरुस्त जो है ना ऑप्शन होगा। और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, वसी पैमाने पर जो है ना पढ़ाई करना। तो और इंटेंसिव रीडिंग जो होती है वो गहरी पढ़ाई होती है। तो ये हमारे पास स्कैनिंग जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। और बाकियों के मैंने साथ बता दिया कि ये होते क्या क्या है। आगे जी, रीडिंग द क्वेश्चन पेपर इन एग्जामिनेशन हॉल इज़ द एग्जांपल ऑफ स्कीमिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग और इंटेंसिव रीडिंग। तो इस यहाँ पर हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन इंटेंसिव रीडिंग। ये 4 ऑप्शन जो है हमारे पास दुरुस्त होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें जब कोई इम्तहान देते हैं तो उसमें हम कोई भी जो पेपर है वो पढ़ते हैं, बड़ी गहरी सोच से जो है उसको पढ़ा जाता है। तो ये इंटेंसिव रीडिंग इसका जो है ना सही ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQs, उसको देख लेते हैं वो कौन सा है कि नावल रीडिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ। जी, नावल रीडिंग जो है ना स्कीमिंग भी नहीं होगा और स्कैनिंग भी नहीं होगा। ये हमारे पास ऑप्शन स्कैनिंग है, स्कैनिंग लिखा हुआ है लेकिन स्कैनिंग है। इंटेंसिव रीडिंग भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक्सटेंसिव रीडिंग होगा। ये नावल जो है रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग होगा, जिसमें हम वसी पैमाने पर जो है ना पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट है जी हमारे पास इन SQ3R इज़ आ स्टैंड फॉर। जी, यहाँ पे हमारे पास जो है ना ऑप्शन ए के बजाय क्या आता है, एस आना चाहिए, एस स्टैंड फॉर। तो ये एस से मुराद यहाँ पे क्या होगा, सर्वे, समरी, स्टूडेंट, स्टडी। तो ये सर्वे होगा, इससे मुराद क्या होगा जी, सर्वे। असल में ये जो SQ3R है इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास जो है ना एक मेथड है, इसे हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन मेथड बोलते हैं। और इसमें जो है ना हमारे पास एस से मुराद सर्वे है और साथ क्यू से मुराद क्वेश्चन है और 3R से मुराद क्या है, रीड, रिसाइट और रिव्यू है। तो यहाँ से एस जो है ना हमारे पास इसका मतलब होगा सर्वे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो देख लेते हैं वो क्या है जी, इन SQ3R क्यू स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे क्यू का हमारे मतलब जो है ना क्या होगा, कोटा होगा, क्वार्टर होगा और 2 ऑप्शन होगा हमारे पास दिए गए, क्वेश्चन और कोटेशंस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ना अभी हमने ऊपर देखा है कि उसे मुराद क्या है, क्वेश्चन। ये 3 ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन पंक्चुएशन मीन्स। जी, पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पंक्चुएशन जो है ना आम बच्चों को जो है पढ़ा जाते हैं। तो ये असल में होते हैं मार्क्स होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन मार्क हो गया, कॉमा हो गया। तो ये सारे इनको पंक्चुएशन बोला जाता है। ये मार्क्स जो है ना इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जी, कॉलेज इज़ आ। अब कॉलेज जो है ना हमारे पास ये क्या है जी, कॉलेज इज़ आ वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन। तो कॉलेज हमारे पास नाउन है जी, नाम है, इसम है। तो ये इसका जो है ना 4 ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट है जी हमारे पास रीड इज़ आ रीड। तो रीड हमारे पास क्या है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, नाउन है। तो ये हमारे पास जो है ना क्या होगा, रीड होगा, वर्ब। ये इसका दुरुस्त ऑप्शन जो होगा हमारे पास। और इस तरह से जो है ना हमने अपने कुछ जो है ना MCQs मुकम्मल किए हैं। और लास्ट MCQ हमारे पास एंड इज़ आ, प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, एडवर्ब। तो ये हमारे पास क्या होगा जी, इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है ना ये कंजंक्शन होगा। प्रेपोजिशन भी नहीं होगा, एडवर्ब भी नहीं होगा और प्रोनाउन भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कंजंक्शन। तो ये इसका जो है ना दुरुस्त ऑप्शन होगा 2। तो इस तरह से हमने कुछ MCQs आज डिस्कस किए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और सॉरी, एक हमारा MCQ जो है पीछे रह गया है, फोनेटिक इज़ द स्टडी ऑफ। जी, फ्रेजेज है, साउंड है, वर्ड, लेटर्स। तो फोनेटिक आप लोग जानते हैं कि ये साउंड की स्टडी होती है। फोनेटिक जो है ना ये आवाज़ों की जो है ना स्टडी इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो इस तरह से जो है ना हमने कुछ MCQs मुकम्मल कर लिए हैं। तो अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द मौजूद मामलों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।